अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तलबात। अगर आप लोग 9th बायोलॉजी के पेपर में से 25 से 30 नंबर लेकर पास होना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई अहम है। इस वीडियो में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तकरीबन 20 शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे और तकरीबन 6-7 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वो आप लोगों ने तैयार करने हैं और तकरीबन 40-50 तक MCQs होंगे। आप लोगों ने यही MCQs, यही शॉर्ट क्वेश्चन, यही लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं। इंशाल्लाह 25 से 30 नंबर आप लोगों के आ जाएंगे आसानी के साथ, मतलब आप लोग पास हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए ये एक गिफ्ट है। तो अज़ीज़ तलबा, आप लोगों के पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो आप लोगों को जो जो चीज़ें बताऊँगा आप लोगों ने याद करते जाना है। तो सबसे पहला जो MCQ है, पौधों में तंजीम का कौन सा लेवल कम वाज़े है? तो बी पार्ट इसका करेक्ट है। दूसरा जो MCQ है, किस मुकाम पर बायोलॉजिस्ट तोजी इस्तेमाल कर सकता है? तो दूसरा जो MCQ है इसका बी पार्ट करेक्ट है। तीसरा है, वायरसेस को कौन से किंगडम में शामिल किया जाता है? तो वायरसेस का कोई किंगडम नहीं है, ना तो फंजाई, मनेरा, प्रोटेस्टा वगैरह किसी में इसको शामिल नहीं किया जाता, ये इसका अलग ही ग्रुप है। चौथा है, इनमें से क्या चीज़ सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं है? तो DNA जो होता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं होता। पांचवा जो MCQ है, सेल साइकिल के किस मरहले में स्पिंडल फाइबर नहीं बनते? तो पांचवा जो है इसमें ए पार्ट करेक्ट है, प्रोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते। छठा जो MCQ है ये है यहाँ पे, सेल डिवीजन के किस मरहले में जानवर और पौधों में बहुत मुख्तलिफ तरह का है? ठीक है, तो छठा जो MCQ है इसका डी पोर्शन करेक्ट है कि साइटोकाइनेसिस जो है ये जानवर और पौधों के सेल डिवीजन के दौरान अलग अलग होता है। इसके बाद सातवां MCQ है, एंजाइम का ताल्लुक मॉलिक्यूल्स की किस किस्म से है? तो प्रोटीन होते हैं, जितने भी एंजाइम है सारे के सारे प्रोटीन नेचर के होते हैं। आठवां अजीज़ तलबा MCQ है, ATP के कौन से बॉन्ड से एनर्जी हासिल की जाती है? आठवां MCQ जो है आप लोग देख लें, तो डबल P जो है या फास्फोरस जो है, इसके बॉन्ड के दरमियान एनर्जी होती है, यहाँ पे इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कितनी एनर्जी होती है ये भी आप लोग मद्देनज़र रख लें, कितनी वो आप लोग देख लें अपनी बुक से। ये शायद आठवां चैप्टर है, 8वें चैप्टर से ये MCQ लिया गया है। नेक्स्ट है 9वां MCQ, विलाई कहाँ पाए जाते हैं? तो ये 9वां जो MCQ है इसका करेक्ट आंसर आप लोग जो है जल्दी से सोचिए अपने जहन में। 9वां जो MCQ है इसका करेक्ट आंसर है सी, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग खुद भी जो है ना चेक करें अपने ये जो MCQ हैं। 10वां जो MCQ है, लिपिड्स के बड़े कतरों को छोटे कतरों में तोड़ने का क्या अमल कहलाता है? 10वां जो MCQ है इसका ए पार्ट जो है करेक्ट है, एमल्सिफिकेशन। ए पार्ट इसका करेक्ट है। तो लिपिड्स के बड़े बड़े कतरे जो होते हैं उनको छोटे कतरों में तोड़ने का जो अमल है वो एमल्सिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है 11वां, प्लाज्मा पानी और डैश पर मुश्तमिल होता है। तो 11वें का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, प्रोटीन्स, साल्ट्स और आइंस, मेटाबोलाइट्स और बेकार मादों, ये तमाम पर प्लाज्मा पानी और डैश पर मुश्तमिल है। तो मतलब प्रोटीन पर भी मुश्तमिल है, साल्ट्स, आइंस, मेटाबोलाइट्स और बेकार मादों पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट है 12वां MCQ, एट्रिया कब सिकुड़ते हैं? तो एट्रिया सिकुड़ते हैं सिस्टोल के दौरान। ठीक है, ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो पोर्शन है MCQ का, ये इसका जो पहला MCQ है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एंजाइम का ताल्लुक मॉलिक्यूल की किस किस्म से है, ये हमने पहले पढ़ा है, तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है, प्रोटीन नेचर का है। और इसके बाद ATP के कौन से बॉन्ड्स एनर्जी होती है? ये डबल P से। इसके बाद विलाई कहाँ पाए जाते हैं? अभी आप लोगों को मैंने करवाया, ये रिवीजन चल रही है अभी आप लोगों की। विलाई कहाँ पाए जाते हैं? आप लोग कमेंट्स में ये लिखें, विलाई कहाँ पर पाए जाते हैं, अभी मैं आप लोगों को करवा कर आया हूँ।
इसके बाद लिपिड्स के बड़े कतरों को छोटे कतरों में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, ये भी आप लोग नीचे कमेंट में लिखें। इसके बाद 5वां MCQ जो है आप लोगों को मैंने करवाया है, प्लाज्मा पानी और डैश पर मुश्तमिल होता है। किस पर मुश्तमिल होता है अजीज़ तलबा, नीचे आप लोग लिखें कमेंट्स बॉक्स में। इसके बाद छठा जो MCQ है, एट्रिया कब सिकुड़ता है, तो ये भी नीचे MCQ लिखें, ठीक है। तो आप लोगों ने MCQ किस तरह लिखना है, नीचे आंसर इसका आप लोगों ने लिखना है, जैसे 6 का D, इस तरह आप लोगों ने MCQ का आंसर लिखना है। ये सारा लिखें या ना लिखें, ये आप लोग जो है ये इस तरह टाइम आप लोगों का वेस्ट होगा। इस तरह लिख दें तो आप लोगों का आंसर फिर भी करेक्ट ही होगा। 7वां जो MCQ है, पौधों में तंजीम का कौन सा लेवल कम वाज़े होता है, तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है, कौन सा लेवल कम वाज़े है, ठीक है। तो ये आप लोग नीचे बताएं। 8वां जो MCQ है, किस मुकाम पर बायोलॉजिस्ट तौजीह इस्तेमाल कर सकता है, तो ये आप लोग देखें किस मुकाम पर तौजीह इस्तेमाल कर सकता है 8वें का, ये भी नीचे आप लोग बताएं। और इसके बाद 9वां जो है, वायरसेस को कौन सा किंगडम में शामिल किया जाता है, तो ये भी आप लोगों ने नीचे आंसर बताना है। तो इसके बाद 10वां जो है, 10वां MCQ, इनमें से क्या चीज़ इस सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं है, ये भी आंसर लिखे नीचे। सेल साइकिल के किस मरहले में स्पिंडल फाइबर नहीं बनते, ये भी इसका भी आंसर। और सेल्स डिवीज़न के किस मरहले में जानवर और पौधों में बहुत मुख्तलिफ तरह की होती हैं, तो ये भी आंसर लिखें। नेक्स्ट है, ये भी सेम ही है। और अज़ीज़ तलबा, ये सारे के सारे MCQ जो है ना शफल हुए हैं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो अज़ीज़ तलबा, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, पासिंग फार्मूले के लिए इंतहाई अहम है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ज़ूलॉजी और बॉटनी में फ़र्क। इसके बाद बायोस्फीयर लेवल, जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद है, थ्योरी और लॉ, नताइज की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेंट्रीफ्यूल का काम, ठीक है। ये आप लोग इस पोर्शन से तैयार करें। MCQ सिर्फ आप लोगों ने 12 तैयार करने, जो ऊपर आप लोगों को बताए हैं। इसके बाद आप लोगों को जो MCQs मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो भी आप लोग लाजमी तैयार कर लीजिएगा। इसमें बायोडाइवर्सिटी की डिफ़ाइन है, किंगडम प्लांटिंग की 2 खसूसियात, क्लास और आर्डर, सोमेटिक सेल्स, फ्रेगमोप्लास्ट, रीजनरेशन, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये आप लोग तैयार कर लें। और इसमें से डेफिनेशन आप लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी की, को फैक्टर, को एंजाइम, एंजाइम एक्शन का लॉक एंड की मॉडल, और इंसानी जिस्म में कैल्शियम आयरन का किरदार, डाइटरी फाइबर ट्रांसपीरेशन की अहमियत, कार्डियक साइकिल, डेंगू फीवर में खून से कौन से सेल्स मुतासर होते हैं। इसके बाद अजीज़ तलबा आ जाते हैं ये पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग करें, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल। फिर इसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में फ़र्क, जानदारों की क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है, इसके मकासद और असूल बयान करें। और इसके बाद डार्क रिएक्शन क्या है, जिगर क्या है, इसके कोई से 3 अफ़ाल, पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो अजीज़ तलबा, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।